वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी और हमारा आज का टॉपिक है एसीएल दैट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि हम कुछ लिस्ट वगैरह जो है इसे दे देते हैं ताकि हम कंट्रोल कर सकें नेटवर्क की मैनेजमेंट को। तो जानते हैं कैसे हम करते हैं और क्या ये होता है। तो यहाँ मैं एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने राउटर में राउटिंग वगैरह कर ली है सब। अब बस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम इसमें लगाएंगे। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग। यहाँ मैंने डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कर लिए है, सबको आईपीज अलॉट कर दिए हैं, सारे पोर्ट्स को। एंड यहाँ मैंने आरआईपी प्रोटोकॉल का यूज किया है कॉन्फ़िगर करने के लिए। आप कोई सी भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड एक्सेस लिस्ट। अब दो तरह की होती है हमारी एक्सेस लिस्ट, एक स्टैंडर्ड होती है और दूसरी एक्सटेंडेड। तो अभी पहले हम स्टैंडर्ड वाली जानेंगे फिर एक्सटेंडेड वाली। तो अभी वन हम जो है कुछ भी रेंज ले सकते हैं, 1299 में वन ले देती हूँ। एंड अब हम क्या क्या कर सकते हैं, डिनाई, परमिट या रिमार्क। डिनाई में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इससे कुछ ट्रैफिक जो है हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क में जा रहा है, ठीक है, तो यही के यही राउटर उसे ब्लॉक कर देगा एंड इंटरनल नेटवर्क में जाने देगा। परमिट में फॉर से हम इसको परमिट कर रहे हैं या फिर बाकी सभी डिवाइसेस को परमिट कर रहे हैं, तो उनका डेटा आराम से इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क में फ्लो होने देगा राउटर। एंड रिमार्क में अगर सिर्फ हम रिमार्क करते हैं तो उससे यहाँ वो एंट्री जो है बना लेगा। तो करते हैं शुरू, या उसका एक लॉग बना लेगा। फॉर से हमें इसको डिनाई करना है, तो डिनाई होस्ट। अच्छा, एक और चीज हम क्या कहते हैं, एनी अगर लिखेंगे तो मतलब सबको जो भी नेटवर्क में मतलब यहाँ डिवाइसेस बैठे हुए हैं इस वाले नेटवर्क के, उन्हें डिनाई करने के लिए होगा। ठीक है, ए बी सी डी, हाँ हम एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, फॉर से मैंने दे दिया 192.168.1.0। तो पूरे के पूरे उस नेटवर्क को हम जो है ब्लॉक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक और नेटवर्क जुड़ा हुआ है इससे, जैसे 192.168.3.0, तो उसको जो है ये डिसअलाउ नहीं करेगा। तो अभी हम सिंगल होस्ट को कर लेते हैं, डिनाई होस्ट 192.168.1.2। और बाकियों को हमने एक्सेस लिस्ट लगाई है तो बाकियों को परमिट भी करना पड़ेगा। एक्सेस लिस्ट सेम लेना नंबर एक्सेस लिस्ट का एंड परमिट, बाकियों को परमिट करने के लिए वी यूज एनी। नेक्स्ट अब हमें बताना पड़ेगा राउटर को कि इसका इनबाउंड कौन सा और आउटबाउंड कौन सा है, मतलब इंटरनल नेटवर्क कौन सा और एक्सटर्नल नेटवर्क कौन से कनेक्टेड है। तो इंटरफेस G0/1, आईपी एक्सेस ग्रुप, ये है इनबाउंड। अच्छा, हमने एक्सेस ग्रुप के बाद हमें बताना पड़ता है कि हम कौन से वाला एक्सेस ग्रुप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमने वन ही यूज किया है, तो जो हमारी एक्सेस लिस्ट रहती है वही हम एक्सेस ग्रुप नंबर पे उसे सेम देंगे, एक्सेट। फिर इंटरफेस दूसरा है हमारा G0/0, और ये हमारा हो जाएगा आईपी एक्सेस ग्रुप 1 आउट, एक्सेट। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ पहला पैकेट फेल ही होता है, दूसरा पैकेट सक्सेसफुल। एंड ये वाले को क्योंकि मैंने डिनाई किया है तो पहला पैकेट फेल्ड एंड दूसरा भी इसका फेल ही रहेगा। जबकि आप देख सकते हैं ऐसे मैंने आईपी अलॉट कर रखी है सेम नेटवर्क की। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर डिवाइस को जो है
अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं एक नेटवर्क में अनदर नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए हम इसे डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर करते हैं एक्सटेंडेड ACL, एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सेम ही मैंने सेटअप कर रखा है, इसमें मैंने RIP कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है एंड जैसे कि मैंने बताया आप कोई सी भी इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ एक बार मैं सर्वर दिखा देती हूँ आपको। इसमें सर्विसेज मैंने इनेबल कर रखी है HTTP वाली। ओके, इसकी IP देख लेते हैं। 2.3। एक्सटेंडेड ACL यूज होता है किसी पर्टिकुलर लाइक सर्विसेज को अलाउ या डिसअलाउ करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। की है 1.2 फॉर से कि इसमें जो भी सर्विसेज चल रही हैं फॉर से कि अभी ये पिंग भी कर सकता है, इस सर्वर को पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.2.3। पहला पैकेट फेल रहता है एंड बाकी सारे हमें रिप्लाई देखने मिल रहे हैं। ठीक है, पैकेट भेज मतलब पैकेट भेजा जा सकता है। उसके अलावा मैं वेब ब्राउज़र से एक्सेस कर सकती हूँ उसका वेब पेज। ऐसे ही सेम इस पीसी से भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ। तो अब सर्विसेज डिनाई करना चालू करते हैं हम इस वाले पीसी के लिए। हम नेटवर्क में डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कौन क्या चीज एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता है। स्टैंडर्ड ACL से ज्यादा बेटर है एक्सटेंडेड ACL क्योंकि हम इसमें पर्टिकुलर सर्विसेज को जो है ब्लॉक कर पा रहे हैं। तो देखते हैं एक्सेस लिस्ट। और अब एक्सटेंडेड के लिए 100 to 199 रेंज रहती है तो हम 100 ले लेते हैं अभी। एंड हमें डिनाई करना है। डिनाई करने के लिए हम ऐसी कुछ प्रोटोकॉल्स को हम डिनाई कर सकते हैं, ICMP, TCP, UDP। तो TCP लेंगे अभी हम क्योंकि हमें HTTP सर्विस को डिनाई करना है जो पोर्ट 80 पे चलती है एंड वो TCP प्रोटोकॉल के थ्रू ही वर्क करता है। होस्ट कौन सा 192.168.1.2 और किसके लिए डिनाई करना है फिर हमें वो देना होता है होस्ट 192.168.2.3 एंड EQ यूज होता है इक्वल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे EQ मैच ओनली पैकेट्स ऑन अ गिवन पोर्ट नंबर और पोर्ट नंबर देने के लिए हम जो है EQ का यूज करते हैं। या तो आप EQ दे सकते हैं, वो पोर्ट नंबर दे सकते हैं या फिर आप पोर्ट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज होता है। ठीक है, वो HTTP और 80 पोर्ट नंबर वाली सर्विस को ब्लॉक कर देगा। टेलनेट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, SMTP के लिए, POP3 के लिए, FTP के लिए या फिर कोई और सर्विस अगर हमें अलाउ डिसअलाउ करनी है तो हम उसका पोर्ट नंबर लिख सकते हैं। तो एंटर एंड और क्या हम डिसअलाउ कर सकते हैं, पिंग भी हम जो है डिसअलाउ कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए एक्सेस लिस्ट 100 सेम तरह से डिनाई। अब डिनाई के बाद हमें लिखना पड़ेगा ICMP। पहले TCP हम लिख रहे थे, ICMP एंड किसको डिनाई करना है 192.168.1.2 को। किसके लिए होस्ट 192.168.2.3 के लिए।
बस इसमें इतना ही देना होता है। आप और अदर प्रोटोकॉल्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे HTTP, वो FTP एंड टेलनेट भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। टेलनेट के लिए आप TCP का ही यूज करेंगे, एंड ICMP में यहाँ पोर्ट नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सिर्फ पिंगिंग के लिए यूज होता है। एंड आप FTP भी ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ आप EQ FTP लगा सकते हैं, या फिर 21 लिख सकते हैं, एंड यहाँ TCP ही रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो FTP के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, या मैं करके दिखा देती हूँ। इसमें सर्विसेज FTP ऑन, अरे राउटर, एंड ध्यान रखिएगा आप उसी राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की जो हमारे सोर्स आईपी के पास है, और डेस्टिनेशन आईपी के पास वाले भी आप जो है ट्राई करके देख सकते हैं खुद से। लेकिन मेनली अगर आप ये वाला यूज करेंगे दैट विल बी बेटर, क्योंकि इसमें देखिए इनबाउंड आउटबाउंड दो पोर्ट्स है, आपको दोनों को फिर जो है डिसअलाउ करना पड़ेगा। और इसमें आप सिंपली इसमें बता सकते हैं कि कौन सा इनबाउंड है आउटबाउंड है, इसमें भी आप करके देखिएगा एक बार खुद से। ओके, तो अब हम एक्सेस कंट्रोल TCP एंड यहाँ सिंपली क्या लिख देंगे, अगर हमें FTP को करना है तो FTP एक्सेस कंट्रोल 100 deny TCP host 192.168.1.2 host and ओके, बस इतना सा था। एंड बाकियों को दूसरे डिवाइसेस को हमें परमिट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सेस लिस्ट 100 परमिट एनी एनी, एंड हाँ एक और चीज यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि क्या हम परमिट कर रहे हैं, IP एनी एनी। तो परमिट IP परमिट कर रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर TCP अगर हम परमिट करते हैं तो सिर्फ TCP वाले चलेंगे, UDP अगर हम परमिट करते हैं तो सिर्फ UDP प्रोटोकॉल वाले, EIGRP वगैरह, एंड IP पे एनी इंटरनेट प्रोटोकॉल विल वर्क। तो हमें सारी की सारी प्रोटोकॉल चलानी है, तो वी विल यूज IP एंड एनी एनी। तो देखते हैं, अगर मैं साइड बाय साइड हम दोनों खोल के देख लेते हैं। ये वाला है जिसे हमने डिसअलाउ किया है, ठीक है, यहाँ पे IP देख सकते हैं, एंड ये वाला है जिसे हमने अलाउ किया है। ये डिसअलाउड वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इससे पिंग करके देखूं तो IP थी हमारी 192.168.2.3। एक बार चेक कर लेते हैं, ये रही 2.3। तो इससे पिंग नहीं जानी चाहिए थी, एक मिनट दीजिएगा। 1. एक्सेस लिस्ट डिनाई ICMP होस्ट 192.168। अच्छा, यहाँ हमने एक गड़बड़ की है, यहाँ पे हमने इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक नहीं बताया अभी राउटर को। तो इंटरफेस G0/1, देन एक्सेस ग्रुप 100, IP एक्सेस ग्रुप 100, एंड किसको हमने, ये वाला जो इंटरफेस है वो इनबाउंड है, तो इन एक्सिट दूसरा इंटरफेस हमारा है 0/0, तो IP एक्सेस ग्रुप आउट एंड एक्सेप्ट। तो अब देखते हैं इससे पिंग करके, डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट, अगर अब हम पिंग करते हैं तो
आप यहाँ देख सकते हैं डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। एंड एफटीपी भी करके देख लेते हैं। एफटीपी 192.168.2.3। अगर हम इस वाले से करें तो मैं अभी थोड़ी देर से कर रही हूँ। इसको हमने परमिट किया है एफटीपी 192.168.2.3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू पीटी एफटीपी सर्वर एंड यूजर नेम वगैरह मांग रहा है यहाँ पे। तो यूजर नेम हमारा रहता है सिस्को सिस्को एंड पासवर्ड भी सिस्को है। इससे तो इस वाले से क्या हुआ, डिसकनेक्टिंग फ्रॉम एफटीपी एरर ओपनिंग एफटीपी वाला पोर्ट, ठीक है। लेकिन जो हमारा जैसे हमने अलाउ किया है उसमें यूजर नेम यूजर और पासवर्ड मांग रहा है जो कि सिस्को सिस्को था एंड वी आर लॉग्ड इन। अब हम एफटीपी में कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं लेकिन इससे हम नहीं कर सकते। तो पिंग भी करके देख लिया हमने, एफटीपी भी यूज करके देख लिया। वेब ब्राउजर से अगर हम खोले तो वेब ब्राउजर से अगर हम खोलें सर्वर को 192.168.2.3 तो इधर वाले से अनरीचेबल ही जा रहा है। एंड अगर मैं इस वाले पीसी से करती हूँ तो इट विल बी रीचेबल। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है इससे एंड इससे जो है एक्सेस हो रहा है। तो ऐसे हम जो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर पूरे के पूरे सिस्टम को जो है एक्सटर्नल नेटवर्क एक्सेस करने से रोक सकते, या फिर कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज को हम एक्सेस करने से रोक सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।